Regarding concept of anarchy, realism says now anarchy is the condition of the system, and neorealism belief that ultimately leads to towards war. Anarchy is the condition of the system, right? If there is an anarchy in the country, maybe there are some flaws in the system and all that. But neorealism believes that if an increase in military power, it ultimately leads towards war. जब ताकत आ जाएगी तो पावर होगी तो आप फिर दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे हर वक्त. ठीक. Okay, now in the relative gains ultimately leads towards war. Power is basically a sum total of all the capabilities जो हमने डिस्कस किए हैं. मिलिट्री होगी, देन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी. टू अवॉइड वॉर व्हाट यू हैव टू डू, स्मार्ट अप्रोचेस. ठीक है, समराइज जो मैं इसको कर रही हूँ, जब वॉर को अवॉइड करना है तो यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट अप्रोचेस शुड बी अडॉप्टेड. जेंडर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी. दिस इज ऑल व्हाट इन न्यूरलिज्म. ठीक है, बेसिक पॉइंट्स न्यूरलिज्म के ये थे. बाकी आप लोग इन हैंडआउट्स में से पढ़ लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, एनी क्वेश्चन? अच्छा, आई हैड दिस इन माई माइंड. मैं ये चाह रही थी, एक मेरे माइंड में अप्रोच आ रही थी कि वो जो क्लास में आके आपको टॉपिक पढ़ाने के बजाय इफ़ आई आस्क यू टू रीड, इफ़ आई गिव यू 2 क्वेश्चंस और आप मुझे उसके आंसर्स प्रिपेयर करके दें, फिर जब मैं व्हेन आई रीड दोज आंसर्स देन आई विल ऑल्सो चेक योर लैंग्वेज एंड योर कंपैरेटिव एनालिसिस. ये कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादा मैं ये क्यों मेरे जहन में बात आई थी जब CSS कॉर्नर वाले ग्रुप में बात हो रही थी कि वो इस दफ़ा जो रिज़ल्ट इतना आया है तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आया, मेरे पास वो उसका है, मैं ग्रुप में शेयर करूँगी कि CSS में फ़ेल होने की ज़्यादा वजह कमज़ोर अंग्रेज़ी है. ठीक है, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, सब कुछ याद होता है, लेकिन जब उसको वो सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे तो मैं ये सोच रही थी कि अप्रोच हमारी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आप लोग आंसर्स रेडी करके दें, नॉट फ्रॉम के वहाँ से यहाँ से आंसर बना लिया वहाँ से नहीं. 1-2 क्वेश्चंस दूँ और कहूँ कि भाई इसको सॉल्व करके बताएं. ये अच्छा हो जाएगा ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगा. कॉन्सेप्ट तो आप इंटरनेट से पढ़ लें, कुछ बुक से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करना. एटलीस्ट आई एम नॉट अ CSS क्वालिफाइड पर्सन बट at least I can check your answer and I can tell you कि आपकी ये मिस्टेक्स थी, पूछा आपसे ये गया था और जवाब आपने ये लिखा है. कैसा है ये आइडिया? बिल्कुल. अब सवाल ये पैदा होता है कि आया आंसर्स आप लोग वो पहले से लिख के लाएंगे या क्लास में लिखा जाए? नहीं, क्लास में लिखा जाए.
ये होगा है, इस तरह हो सकता है कि जैसे एक वीक का गैप तो आता है ना, मैं एक वीक में आपको टॉपिक सिर्फ बता दूं कि जी बैलेंस ऑफ पावर और इसमें है, फिर मैं आपके उठाती हूँ पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स में से मैं आके यहाँ पे आपको सवाल लिख देती हूँ और फिर उसका आंसर आप लोग मेरे सामने लिखें ताकि वो देन एंड देयर करेक्शन हो आपके, फिर आपको आंसर्स लिखना आए, पढ़ के सिर्फ आ जाओ फिर से जवाब लिखें। ये सही हो जाएगा ना? फिर मेरे पास पूरा एक हफ्ते का टाइम होगा, उस एक हफ्ते के टाइम में ये होगा कि मैं आपके सारे आंसर्स को चेक कर लूँगी और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जो शुरू के हमारे 10 से 15 मिनट होंगे मैं वो क्विकली आपको बता दूंगी कि आपकी यहाँ ये मिस्टेक थी, इसमें ये प्रॉब्लम था, ये इसमें ये प्रॉब्लम था। आई थिंक दैट विल बी बेटर अप्रोच। और फिर जो कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या हम अपने 1.5 घंटा होता है ना हमारी क्लास 5:30 till 7:30। सो न्यो लिबरलिज्म, अच्छा आज के बाद हम 4 थ्योरीज डिस्कस कर चुके होंगे, रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यो रियलिज्म एंड न्यो लिबरलिज्म। नेक्स्ट वीक में इन चारों थ्योरी का आपका टेस्ट होगा। I will give you 3 questions and out of those you have to attempt 2 questions। 20 मार्क्स के हो जाएंगे, 1.5 घंटे में 3 घंटे का आपका पेपर है ना, तो 3 घंटे में तो आपने सिर्फ 2 सवाल तो नहीं करने होते ना, 5 सवाल अटेम्प्ट करने होते ना, या 4 करने होते, 4 करने तो एक MCQs पहले आपका हो जाता है आधे घंटे में, ठीक है? तो इट मीन्स यू हैव 2.5 आवर्स, सो यू हैव टू मैनेज द टाइम। या अगर 2 नहीं करेंगे तो जो आपके पास क्लास में 1.5 घंटा है, मैं 2 से 3 जितने भी सवाल लिखूंगी वो सारे आपको फिर करने पड़ेंगे। उसकी प्रैक्टिस रखिए कि एग्जाम में हम डिवाइड कैसे करेंगे टाइम को, ठीक है? आर यू एग्री? फिर आपकी चेकिंग साथ साथ शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, कहीं से भी आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है? बस नेक्स्ट वीक डन हो गया, यू हैव योर एग्जाम। ओह, हमने अब तक 3 टॉपिक्स कर लिए ना, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स और ये थ्योरीज, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक इन 3 में से आपका टेस्ट होगा। सही? मुश्किल नहीं? कम करूं टॉपिक? जल्दी बताएं, फिर मैं सिर्फ थ्योरीज पे कर लेते हैं। चलें, ठीक है। सवाल कोई नया नहीं होगा, होंगे आपके पास पेपर्स पे ही, बेशक आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन सिलेक्ट तो मुझे पता होगा ना कि मैंने उन पेपर्स में से कौन सा सवाल सिलेक्ट किया होगा। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2023 से लेकर आप पीछे जाइए 2016 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, बस, ठीक है? All right. Now neoliberalism. So in this, and please convey this message to all those who have not come today. जो रेगुलर आईआर की क्लास में बैठ रहे होते हैं उनको आप बता दीजिएगा कि ये प्रिपेयर कर लें। Major focus of realism, liberalism.
social factor of society. Now what neoliberalism believes, it is basically a restatement of classical liberalism. Liberalism ने पहले ही बहुत अच्छी बातें की हुई थी, तो neoliberalism क्या हो गया कि it is a restatement of classical liberalism and something else, plus its major focus is on to improve the quality of people, right, social factor of society. War, peace, nothing to do with it, only focus on living standard. If you are able to provide the basic facilities of the life to your people, only that will be your achievement. जंग और वो उसमें कोई मैटर नहीं रखता, अगर आपके लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज हैं तो यू आर वेरी गुड इन इट. Once we compare Pakistan with other countries, what do we comparison? Why do people leave the country? Because they find more facilities over there, more liberty over there. So that is why in the previous 4 to 3 months, majority of the Pakistanis, they have applied for the immigration. Because everybody wants to leave that what is left over here. तो अगर एक पूरा मुल्क आपका खाली हो जाए, it is a great failure for a state. Of course, in rising inflation is the major issue. Plus, people are more concerned that we are not secure over here, so they do prefer to live in another country with a lot of facilities and with the security phenomena. किसमें? नहीं ना, न्यू लिबरलिज्म सिर्फ ये कर रहा है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करें आप. वो तो पॉपुलेशन और वो सारा तो रियलिज्म के उसमें था. ये कहते हैं ठीक है आपके पास टेक्नोलॉजी सब आ गया, अब लोगों को सहूलत तो दो. इन आवर कंट्री देयर आर मैनी रूरल एरियाज वेयर देयर आर लैक ऑफ फैसिलिटीज. अब जरा थोड़ा सा इंटीरियर सिंध की तरफ ही चले जाएं, थोड़ा सा जरा आगे की तरफ जाएं, एंड यू विल सी द डिफरेंस. Why majority of the people have shifted to Karachi? Because it's a cosmopolitan city. Here and everybody get jobs. कुछ जॉब ना भी मिले तो कुछ ना कुछ उनका गुजारा हो जाता है. ठीक है. So हम जहाँ से जो कराची में आया है वो वापस नहीं गया है, because it is providing the opportunity. And plus in Karachi's life, we all are busy. We do not have time to see what is कौन कैसे कपड़े पहन के जा रहा है और कौन कैसे. Nobody bothers. Only your intellect matters. कि आप इस शहर में रह के अपने आप को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं. जबकि किसी दूसरे शहरों में आप चले जाएं तो आप साफ डिफरेंस महसूस करेंगे. चादर ली हुई है या नहीं ली हुई, सर पे दुपट्टा है कि नहीं है, कपड़े ऐसे हैं इन्हें. कराची में आप बॉदर करते हैं, कोई नंगे सर पे बगैर दुपट्टे के जा रही हैं, कोई अबाए में जा रही हैं, कोई कुछ जा रहे हैं. बट अगर आप किसी दूसरे एरियाज में जाएं तो आप फॉरन कोई और इशू बने ना बने, इस चीज़ का इशू बनता है. इवन व्हेन आई विजिट माय नेटिव विलेज, यहाँ पे मेरे सर पे आई डोंट वेयर दुपट्टा, बट देयर आई एम बाउंड टू कवर माई हेड. बिकॉज वाई? व्हाट पीपल थिंक्स, व्हाट पीपल से. तो यहाँ पे इस शहर में ये वाले मसाइल नहीं हैं. हर कोई अपना अपना उस पर चल रहा है. इवन किसी के अगर कुछ हो भी जाता है तो बस 1-2 सेकंड के लिए रुकना और फिर आगे चले जाते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाट बिजी लाइफ वी हैव ओवर हियर. ऑलराइट.
So now what are the features of neoliberalism? Commercial, number one. Liberation. Number two, it's अच्छा, अब कमर्शियल लिबरेशन में क्या आएगा आपका? प्रमोट ट्रेड टू इंक्रीज पीस, should be unite एंड रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो लिबरलिज्म थ्योरी में था, न्यूरलिज्म ने भी वैसे ही किया। सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स ऐसे थे कि जिसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस आई हैं, राइट। एंड देन डेमोक्रेसी भी सेम होगी। थर्ड इज, लिख लिया आप लोगों ने ये सब? हाँ, ओके। Liberal institutions. One institution to promote peace, and neoliberalism believe that more and more neoliberalism more and more institutions to promote peace. So to conclude, we can say state is a key actor, but this theory believes more to the social factor of the society. ठीक है?